नमो हरिहंसाणं नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारणं जगचकेन यजके शखण्डं साह्यं आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा लिखित गोमटसार जीवकांड और कर्मकांड, ये जैन परंपरा में कर्णानुयोग के बहुत विशिष्ट ग्रंथ हैं। और इनमें से गोमटसार जीवकांड में यहाँ 22 अध्याय हैं, 22 अधिकार हैं इसके। और उन 22 अधिकारों में जो जीव कांड में 22 अधिकार गए, उनमें 733 गाथाएं हैं। उसमें गुणस्थानों की चर्चा काफ़ी विस्तार से की गई है। 20 प्ररूपणाओं की चर्चा है। उसको आधार बनाकर यहाँ 3 गुणस्थानों की चर्चा हम कर चुके थे, और आज यहाँ ये चौथे गुणस्थान की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 गुणस्थानों की चर्चाएं आपके उपयोग में स्पष्ट होगी। परिभाषा तो होगी याद, परिभाषा तो याद होगी ना सब। कल थे ना आप? कल नहीं थे? मोह और आर्जन नहीं बोल रहा, आवाज नहीं आ रही आर्जन की। आती है क्या? बोलो, आवाज नहीं आ रही है। अरे तो घर में तो इतना तेज चिल्लाता है कि आप 4 मंजिल सुन लो आवाज, और यहाँ आवाज नहीं निकल रही। सुनाई नहीं आया? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अच्छा, ये जो अभी तक हमने 3 गुणस्थानों की चर्चा की है, ये किसके निमित्त से थी? मोह और योग के निमित्त से। मोह के निमित्त से भाई। योग तो 13वां-14वां है सिर्फ। क्या? सिर्फ मोह के निमित्त से। मोह में भी कौन सा? दर्शन मोह। दर्शन मोह, दर्शन मोह की अपेक्षा से, दर्शन मोह के सद्भाव की अपेक्षा से, दर्शन मोह के उदय की अपेक्षा से। और चौथा गुणस्थान अब ये आएगा दर्शन मोह के श्रद्धा की अभाव की अपेक्षा। श्रद्धा का अभाव नहीं, दर्शन मोह का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव, उल्टी श्रद्धा का अभाव, विपरीत श्रद्धा का अभाव। सम्यक श्रद्धा का तो उद्भव होगा, सम्यक श्रद्धा तो उत्पन्न होगी यहाँ भी चौथे गुणस्थान में। पहले गुणस्थान, दूसरे और तीसरे, कल दूसरे तीसरे की चर्चा की थी हमने। दूसरे और तीसरे गुणस्थान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कल बताई जा चुकी थी। कौन बताएगा? एक एक वाक्य में बता दो, क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखने योग्य है दूसरे गुणस्थान के बारे में। अंतर्मुख समय होता है। आपने कल सुनी नहीं रिकॉर्डिंग? ये मिनिमम 1 समय और मैक्सिमम 6 अवधि। अंतर्मुहूर्त में तो कुछ दम ही नहीं है। दूसरे गुणस्थान का तो बिल्कुल स्पेशल टाइम बतलाया है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त तो आगे के सब गुणस्थानों में अंतर्मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें सब अंतर्मुहूर्त की बात करेंगे। उसमें क्या दम है? अंतर्मुहूर्त तो कॉमन है। तो कितना काल है? मिनिमम 1 समय,
मैक्सिमम 6 आवली, ये दूसरे गुण स्थान का काल। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन बतलाएगा? इधर वालों में से ठीक है, पहले में निश्चित रूप से जाएगा, तो आपने कल भी कह दी थी बात। कुछ इंपॉर्टेंट बात बताओ स्पेशल दूसरे में जो है। सम्यक दर्शन छूट गया और मिथ्या दर्शन अभी हुआ नहीं। सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्या दर्शन हुआ नहीं, बात ठीक है, लेकिन ये तो तीसरे में भी यही स्थिति होगी। और बतलाओ। अनंतानुबंधी कषाय। हाँ, बाबा इधर वालों में से कोई। पारिणामिक भाव भी ठीक है बात तो, लेकिन और औपशमिक सम्यक वाला ही दूसरे गुण स्थान में जाएगा, ये भी ठीक है, लेकिन और कुछ विशेष बात। मिथ्यात्व का उदय ना हो और अनंतानुबंधी का उदय हो। क्या ये लास्ट में भी याद कराई थी मैंने बात? क्या याद रखनी है आपको दूसरे गुण स्थान की? ये यदि बात आपको याद हो गई, एक लाइन, ये वाली लाइन, तो दूसरा गुण स्थान बिल्कुल क्लियर है दिमाग में। मिथ्यात्व का उदय ना हो और अनंतानुबंधी का उदय हो तो दूसरा गुण स्थान है। औपशमिक सम्यक्त्व का काल तो चौथे में भी रहता है ना। पारिणामिक भाव तो वैसे तो सारे गुण स्थानों के अंदर है, पारिणामिक भाव, तो ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। दूसरे से नियम से पहले में आता है, ये भी कोई ऐसा नियम तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को कैसे पकड़ोगे आप? दूसरे गुण स्थान का क्राइटेरिया क्या है? क्या गिरना उसका क्राइटेरिया है? दूसरे गुण स्थान में बोले चौथे से गिरा था, औपशमिक सम्यक्त्व का काल था, तो चौथे से औपशमिक सम्यक्त्व वाला गिर करके पहले में भी आ सकता है, लेकिन अभी चौथे से गिरा, तीसरे में नहीं आया, पहले में नहीं आया, दूसरे में आया, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, लेकिन मिथ्यात्व का उदय अभी तक नहीं आया। रास्ते में मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, माने दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है। चलो बात करो आगे वाले तीसरे गुणस्थान की। उसमें क्या महत्वपूर्ण बात है जो याद रखने योग्य दिमाग में स्पेशल है तीसरे गुणस्थान में? सम्यक मिथ्यात्व का तो उदय हो, ठीक है, और अनंतानुबंधी का उदय नहीं, अनंतानुबंधी का नहीं हो। और स्पेशल जो मतलब जो तीसरे गुणस्थान की एक यूनिक विशेषता है 14 गुणस्थानों में, आयु कर्म का बंध नहीं होता। आयु कर्म का बंध नहीं होता ये है महत्वपूर्ण बात। अकेला यही नहीं, इसी से रिलेटेड सारी बातें। आयु कर्म का बंध नहीं होता, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, तीसरे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता, ठीक है ना। ये तीसरे गुणस्थान की बहुत विशेषता है। बाकी गुणस्थानों में हो सकता है मरण, तीसरे में नहीं हो सकता, ये तीसरे गुणस्थान की विशेषता है। और गमनागमन भी कल हमने देख लिया था, दूसरे का भी तीसरे का भी बहुत सरल है, एक सेकंड में अपन उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा गुणस्थान वाला गमन बताओ। गमन, गमन मतलब जाएगा पहले में, और कहाँ जाएगा? एक ही रास्ता है उसके लिए, दूसरे गुणस्थान वाले का रास्ता ही एक है जाने का। कहाँ? अर्जम साध्य, कहाँ जाएगा दूसरे वाला? पहले में, ठीक है। अच्छा, दूसरे में आएगा कहाँ कहाँ से? चौथा, पांचवा, छठा, कहाँ से आएगा? बहुत सरल है। तीसरे से आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या? तीसरे से दूसरे गुणस्थान में नहीं आ सकता। सेट कर लो दिमाग में, तीसरे गुणस्थान वाला कभी भी दूसरे गुणस्थान में नहीं आएगा, पहले वाला कभी भी दूसरे में नहीं जाएगा। तो कौन? चौथे वाला डायरेक्ट दूसरे में आ सकता है क्या? आ सकता है। पांचवे वाला आ सकता है क्या? छठे वाला आ सकता है क्या? तो चौथे, पांचवे और छठे वालों में से कौन सा जीव दूसरे में
बोलो। चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान में से कौन जीव ऐसा होगा जो दूसरे में आएगा? जिसने कर्मों का उपशम करते हुए औपशमिक वाला एक शर्त, लेकिन औपशमिक वाला आए ये नियम तो नहीं है, क्योंकि औपशमिक वाला क्षयोपशम में भी बदल सकता है। हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व वाला वो जीव जिसके अनंतानुबंधी का उदय आ जाए और मिथ्यात्व का उदय न आए, वो जीव चौथे, पांचवें, छठे से डायरेक्ट। देखो भाई, नियम है, दिमाग में पक्का सेट हो जाना चाहिए। कौन व्यक्ति आ सकता है दूसरे में जिसके अनंतानुबंधी का उदय आएगा और मिथ्यात्व का नहीं आएगा? ये टैगलाइन है, इसकी समझ लो आप। लेकिन चौथे में जाती है तो अनंत अनुबंधी समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है ना। फिर अब उदय भी तो आएगा। अरे उपशम था ना, उपशम वाले के आएगा उदय। क्षय नहीं होता। क्षय तो होगा, क्षय सम्यक दृष्टि जीव के। सम्यक दर्शन के तीन प्रकार के हैं सम्यक दर्शन। कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि है, कोई क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि है। तो जो औपशमिक सम्यक दृष्टि होगा उसके ही अनंतानुबंधी का उदय आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब फिर ये हो गया कि सम्यक दृष्टि, तो इसका मतलब ये नहीं अनंत अनुबंधी की समाप्त हो गई। सत्ता में है, भी दबी हुई है। यदि वो क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया है तो फिर उसके सत्ता में से समाप्त हो गई हमेशा के लिए। अब उसके अनंत काल में कभी भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा। देखो, चौथे गुणस्थान की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, पहले तीसरे का गमनागमन। तीसरे का गमनागमन बताओ। तीसरे वाला कहाँ जाएगा? गमन बताओ। तीसरे वाला तो कैसे जाएगा? पांचवे में जा सकता है क्या तीसरे से? हिलता हुआ दांत है, अभी तो मजबूत होगा। तो मिथ्यात्व जाएगा इस सम्यक। या तो तीसरे से पहले में या तीसरे से चौथे में, बस दो ही गति है। दूसरे वाले की तो एक ही थी, पहले में, और तीसरे वाले की या तो चौथे में या पहले में। तीसरे वाला, अच्छा, ये तो हो गया गमन। आगमन कहाँ कहाँ से हो सकता है तीसरे में? चौथे से आ सकता है, नीचे गिरे। पांचवें, सातवें से नहीं। सातवें वाला तो छठे में ही आएगा, छठे से गिरेगा। चढ़ते समय सातवां होता है, उतरते समय तो छठा होकर के टच करके आएगा नीचे। तो तीसरे गुणस्थान में आगमन चौथे से, चौथा, पांचवा और छठा, तीसरे में आने वाला व्यक्ति चौथे से आ सकता है, पांचवें से आ सकता है और छठे से आ सकता है। पहले से भी जा सकता है क्या तीसरे में? साधी मिथ्या दृष्टि। पहले से तीसरे में जाने वाला कौन? साधी मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो पहले से तीसरे में चला जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न जो जैसा दूसरे में पूछा था, चौथे, पांचवें और छठे वाला जीव, चौथे, पांचवें, छठे वाले कौन से जीव होंगे जो तीसरे में आएंगे? चौथे, पांचवें, छठे वाले कौन से जीव हो सकते हैं जो तीसरे में आएंगे? और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व वाले, क्या था? क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे, पांचवें और छठे में होने पर यदि उनके सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय आ गया तो गुणस्थान तीसरा हो जाएगा। तीसरे गुणस्थान के लिए शर्त है सम्यक मिथ्यात्व का उदय। दूसरे गुणस्थान के लिए शर्त थी अनंतानुबंधी का उदय और मिथ्यात्व का नहीं हो, क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय पहले में भी है। प्रॉब्लम ये है, अनंतानुबंधी का उदय पहले में भी होता है, इसलिए मिथ्यात्व न हो ये शर्त लगाना जरूरी है। दूसरे गुणस्थान के लिए मिथ्यात्व न हो और अनंतानुबंधी हो, लेकिन तीसरे गुणस्थान का तो सिंगल वाक्य चलेगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय, बस वो कहीं नहीं है। और
इसलिए मिथ्यात्व नहीं है कि अनंतानुबंधी नहीं है, वो कोई मैटर ही नहीं है। सिर्फ आधा वाक्य, इतना सा छोटा सा वाक्य है। सम्यक मिथ्यात्व तीसरे गुणस्थान का नाम है, तीसरे गुणस्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, अब वो मिश्र कहो या सम्यक मिथ्यात्व कहो, इस तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है, या जिस जीव के सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा उसके गुणस्थान तीसरा हो जाएगा। छठे से तीसरे में क्यों आया, तो जवाब होगा सम्यक मिथ्यात्व का उदय। पांचवें से तीसरे में क्यों आया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय। चौथे से तीसरे में क्यों आया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय। चौथे से तीसरे में कौन आता है, जिसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है। पहले से तीसरे में कौन जाएगा, जिसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय किसके आएगा पहले से तीसरे में जाने वाले के लिए, जो सादी मिथ्या दृष्टि होगा। अरे जिसके सत्ता में, ध्यान देना, देखो, जिसके सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व होगी उसी के तो उदय आएगा। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के तो सम्यक मिथ्यात्व है ही नहीं। तो श्रद्धा में थोड़ी सी भी ढील हो गई तो नीचे गिर गया। ठीक है, श्रद्धा की ढील बर्दाश्त योग्य नहीं है। सिद्ध्यंती चरिय भट्टा, दंसण भट्टा ने सिद्ध्यंती, अष्टपौड़ की गाथा है। चारित्र में यदि कुछ गिरावट आ गई तो कोई बात नहीं, समझ जाएगा। श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया तो तो काम नहीं चलेगा। दंसण मूलो धम्मो, वो तो श्रद्धा तो सम्यक दर्शन है, धर्म का मूल है। श्रद्धा तो फर्स्ट स्टेप है भाई साहब, श्रद्धा के बिना तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। इस धोखे में मत रहना आप कि श्रद्धा गई तो नहीं, श्रद्धा तो मस्ट है, श्रद्धा तो होनी चाहिए सम्यक। अब ये श्रद्धा संबंधी चर्चा यहाँ शुरू कर रहे हैं। बहुत बातें हो गई दूसरे तीसरे गुणस्थान तक, अब पहले में चौथे में आ जाओ। निश्चय सम्यक दर्शन से सहित, क्या निश्चय सम्यक दर्शन से सहित और निश्चय व्रत से रहित। सम्यक दर्शन तो है, व्रत नहीं है। कैसी स्थिति, अविरत है ना। चौथे गुणस्थान का नाम क्या है, अविरत। तीसरे का नाम क्या था, तीसरे गुणस्थान का नाम मिश्र। मिश्र, चौदह गुणस्थानों के नाम भूल गए क्या? 14 के नाम साध्य को है क्या याद है? सुनाओ। पहला गुड, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, फिर 8वां अपूर्वकरण, बहुत अच्छा। 9वां सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, वेरी गुड। सहयोग केवली, एक बार ताली में बजाते बच्चे की, सबसे छोटा बच्चा है अपने यहाँ, पूरे 14 सुना दिए बिना अटके। अब ये जिनको याद नहीं है वो सोच लेना। क्या है? अजय जी को भी आते हैं ना? अच्छा, अभय जी बोल रहे हो क्या? देखो, सबको आने चाहिए। राजन जी वैसा बोल के देख लेना। हाँ, बोल रहे हैं आप, कोई बात नहीं। कोई ऐसे तो नहीं है जिनको नहीं आते हो, पूछूंगा नहीं, घबराना नहीं, लेकिन करो। मेरा कहने का मतलब ये है, गुणस्थानों वाला पाठ पढ़े और गुणस्थानों के नाम याद नहीं हो क्या, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या पीछे दीदी आते हैं ना? बहुत बढ़िया। तो अभी कौन सा तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है? मिश्र। इस तीसरे गुणस्थान का एक दूसरा नाम भी है, सम्यक मिथ्यात्व। तीसरे गुणस्थान का नाम मिश्र भी है और तीसरे गुणस्थान का नाम, क्योंकि सम्यक और मिथ्यात्व इन दोनों का मिक्स है, वो इसलिए मिश्र है। सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का मिश्र होने से उसका नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, चलो अब हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। देखो, अविरत सम्यक्त्व, अविरत सम्यक्त्व की क्या स्थिति है?
निश्चय सम्यक दर्शन से सहित। व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन का नाम चौथा गुण स्थान है। व्यवहार सम्यक दर्शन तो हम सबको है, ऐसे कहने में उपचार से कह देते हैं सम्यक दृष्टि, कभी कभी तो ऐसा तक कह देते हैं वो रात्रि भोजन त्याग किया उसमें वो सम्यक दृष्टि है, रात्रि भोजन करोगे तो सम्यक दर्शन में आँच आएगी। यद्यपि ये बात परम सत्य है कि निश्चय सम्यक दर्शन बिना व्यवहार सम्यक दर्शन होता नहीं है, लेकिन स्थूल कथन उपचार से इस तरह के भी चलते हैं। जनागम में भी कई इस तरह के कथन मिल जाएंगे। निश्चय सम्यक दर्शन सहित और निश्चय व्रत से रहित, सम्यक दर्शन से सहित और व्रत से रहित अवस्था ही अविरत सम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुणस्थान कहलाता है। व्रत देखो, सम्यक दर्शन सहित अकेले इतनी सी बात कहो तो पांचवा गुणस्थान भी सम्यक दर्शन सहित है, छठा सातवां भी सम्यक दर्शन सहित है, ऊपर के सारे गुणस्थान सम्यक दर्शन सहित हैं। लेकिन व्रत है ऊपर के गुणस्थानों में, सम्यक दर्शन तो हो लेकिन व्रत नहीं हो। तो क्या सम्यक दृष्टि 5 पाप करता हुआ और 7 व्यसन करता हुआ पाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी एक बार पढ़ें यहाँ ये इन्होंने क्या क्या लिखा है, फिर बताएंगे हम आपको। इसके संदर्भ में इतनी बातें बताएंगे कि आप सोचेंगे कि यार ये तो बहुत हो गई। हाँ, मिथ्या दृष्टि का लक्षण बतलाया था ना, सप्त व्यसनादिक, उदय कुगुरु कुधर्मादिक। उसकी तो श्रद्धा ही नहीं बदली। हाँ, श्रद्धा तो बदल गई नहीं, अभी जिसकी श्रद्धा बदल गई वो सप्त व्यसनादिक की प्रवृत्ति नहीं हो सकती उसकी लाइफ में, उदय कुगुरु कुधर्म की प्रवृत्ति नहीं हो सकती उसकी लाइफ में, मजबूरी में है, नहीं हो सकती। चांडाल कुल में जन्म नहीं हो सकती, खत्म हो, छूट जाएगी, त्याग हो जाएगा उसके, संयम ले लेगा वो, अंदर से बदल जाएगा। अन्याय अनीति अपक्ष में बहुत स्थूल मोटा 22 अपक्षों का त्याग भी होगा, अष्टमूल गुणों का पालन भी होगा, अन्याय अनीति अपक्ष का त्यागी भी होगा, सप्त व्यसन का त्यागी भी होगा। ये चौथे गुणस्थान वर्ती जीव की स्थितियां हैं, ये सब होते हैं। तो फिर भी अविरति लगाया। अविरति का अर्थ ये है कि त्याग रूप नहीं है, नियम रूप नहीं है। नियम की स्थितियां पंचम गुणस्थान से बनेगी, लेकिन फिर भी नियम तो नहीं है तो सही। रात्रि भोजन त्याग 5वीं प्रतिमा में का है। अपन ने प्रतिमाओं का स्वरूप पढ़ा था पीछे, तो क्या कोई रात्रि भोजन करने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब 5वें गुणस्थान में आप त्याग की बात कह रहे हो तो चौथे वाला रात को खा सकता है क्या? अरे पहले वाला भी यदि खाता हो ना रात को तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र भी नहीं है। रात्रि भोजन करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता भी नहीं है अभी। तो पात्रता के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बुद्धिपूर्वक इन सब चीज़ों का त्याग करो, बुद्धिपूर्वक। फिर निरतिचार पालन, बोले वो भूमिका अनुसार होगा। त्याग तो नहीं है, करता भी नहीं है, लेकिन त्याग भी नहीं। कदाचित चौथे गुणस्थान वाले के इन सब चीज़ों में अतिचार लग जाता है, कदाचित, क्योंकि नियम नहीं है, लेता तो नहीं है, खाता तो नहीं है, मद्य मांस मधु का सेवन तो नहीं करेगा, सप्त व्यसन लाइफ में होंगे तो नहीं, कदाचित किसी तरह का कोई अतिचार लग जाए तो लग जाए, ऐसी बात है। देखो पढ़ते हैं यहाँ अपन, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। ये तो परिभाषा जैसी हो गई, जैसे दूसरे गुणस्थान की परिभाषा में हमने कहा मिथ्यात्व का उदय न हो और अनंतानुबंधी का हो। तीसरे गुणस्थान में हमने कहा तीसरे में मिथ्यात्व का काम, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो तो तीसरा। अब चौथे में भी ऐसा ही वाक्य याद रखना है अपने को, जहां सम्यक दर्शन तो हो लेकिन व्रत नहीं हो, वो चौथा गुणस्थान। अविरत अविरत सम्यक्त्व, ऐसा भी समझिए, इस अविरत सम्यक्त्व में
जो अविरत शब्द दिया है वो अंत दीपक है, माने इसके बाद में तो सब व्रती होंगे, इसके पहले वाले सब अविरती थे। उससे क्या मतलब है, वो नियम नहीं है ना। नियम तो ये है, क्योंकि वो तो क्षेयोक्षम वाले की बनेगी वेदिक सम्यक्त्व वाले की स्थिति, उसको मत लगाओ अभी यहाँ। अपनी जो भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है वो एक्स्ट्रा नॉलेज अपने उपयोग में रखें, ठीक है ना। और यदि वो बात आ जाए तो उसको मजबूत कर लेना, और वो बात नहीं आए तो दिमाग से साफ कर लेना। हो सकता है कुछ गलतफहमी होने की संभावना हो। देखो क्या कहा हमने, सम्यक दर्शन तो हो लेकिन व्रत ना हो। अविरत शब्द इस गुणस्थान के नाम में ये बतलाता है कि यहाँ तक के जीव व्रती नहीं है। अविरत अंत लास्ट पोजीशन बतला दी, माने पहला दूसरा तीसरा चौथा अविरती है। और सम्यक्त्व शब्द यह बतलाता है कि यहाँ के बाद वाले सब सम्यक दृष्टि हैं। अविरत सम्यक्त्व में दो शब्द हैं, अविरत और सम्यक्त्व। पहला शब्द अंत दीपक है, दूसरा शब्द आदि दीपक है। आदि दीपक अंत दीपक समझते हैं क्या आप लोग? हैं? नहीं समझते? आदि दीपक अंत दीपक 15 मार्च 2017 में जाना पड़ेगा आपको। क्या? हाँ वही तो कह रहा हूँ, 15 मार्च 2017 को जब हमने नमोकार मंत्र वाला पाठ यहाँ पढ़ा था तो हमने कहा था नमो लोए सव्य सावणम। इसका अर्थ क्या बतलाया था कि लोए और सव्य ये अंत दीपक है। इसका मतलब लोए और सव्य शब्द का अर्थ जो होगा वो अंत से प्रारंभ तक सब में लगाना अर्थ करते समय। जैसे नमो अरिहंताणम, अरहंतों को नमस्कार, कि नहीं लोए सब लगाओ अर्थ करते समय, लोक के सब अरहंतों को मेरा नमस्कार। लोए और सब क्या अभी 25 मार्च से आना शुरू किया था आपने, 15 मार्च की बात कर रहा हूँ। रह जाती है कुछ इसमें क्या है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी लोए जैसे नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान को नमस्कार, तो सिद्ध भगवान को नमस्कार के नहीं, लोए और सब, लोए मतलब लोक के, सब मतलब सब, तो लोक के सब सिद्धों को नमस्कार ऐसा। तो नमो आयरियाणम तो कहा नहीं, जो नीचे था ना लोए सब, जब इनका अर्थ किया जाता है तो नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब उवज्जायाणम, नमो लोए सब अरहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, इस तरह से अर्थ किया जाएगा। तो अभी कैसे लगा लिया कि अंत में दे दिया ना, तो समझ लो शुरू तक है वो अंत दीपक। अंत में दीपक रखो तो उसका प्रकाश जिस तरह से प्रारंभ तक आता है वो कहलाता है अंत दीपक। प्रारंभ में रखा दीपक और उसका प्रकाश लास्ट तक गया वो कहलाएगा प्रारंभ दीपक, आदि दीपक। कभी कभी क्या होता है मध्य में दीपक रखा तो ये जो बात कही है ये इधर भी लागू होगी और इधर भी, तो उसे कहेंगे मध्य दीपक। ऐसे होते थे वो मध्य दीपक, इधर भी और इधर भी। अभी सुनो, अभी हमने कहा चौथे गुणस्थान का नाम, प्रॉपर नाम क्या है चौथे गुणस्थान का? अविरत सम्यक्त्व। इसमें अविरत शब्द अंत दीपक है क्योंकि अंत में है, यहाँ से पहले तक लगाओ, इसका प्रकाश पहले तक, इसका मतलब चौथे तक के सब जीव अविरत हैं। सम्यक्त्व लगाया साथ में वो आदि दीपक है, मतलब चौथे से ऊपर वाले सब जीव सम्यक दर्शन वाले हैं। कहाँ तक? 14वें तक? अरे नहीं, उसके बाद भी। 14वें के बाद क्या होगा भाई? गुणस्थान तो 14 ही है। अरे 14वें गुणस्थान के बाद क्या होगा? गुणस्थान तो 14 ही है। गुणस्थान अतीत, गुणस्थान अतीत, गुणस्थानों से पार हो गए। वो कौन? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत होते हैं, सिद्ध भगवान के कोई गुणस्थान नहीं होते। इसलिए
हम सबके कोई ना कोई गुणस्थान जरूर होगा, क्योंकि सिद्ध नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि हमारे कोई गुणस्थान नहीं है, तो उसको समझाओ कि तू सिद्ध भगवान नहीं है। जिनके गुणस्थान नहीं होते वो सिद्ध भगवान होते हैं। आदि अंत दीपक समझ में आ गया। अभी तक सम्यक शब्द का अर्थ हो गया। देखो आगे, जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्षयोपशम आदि लब्धियों तथा चतुर्थ गुणस्थान के योग्य बाह्य आचार, बाह्य आचार क्या पारस जी साहब, बाह्य आचार चतुर्थ गुणस्थान के योग्य बाह्य आचार का मतलब सप्त व्यसन का त्यागी। त्याग नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन सप्त व्यसन नहीं है, ये बाह्य आचार। रात्रि भोजन त्याग, ये बाह्य आचार। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य, ये बाह्य आचार। प्रभावना की भावना, ये बाह्य आचार। जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा है, बाह्य आचार। निसंकेत, निकांक्षित आदि उसके योग्य, भूमिका के योग्य। ऐसा बाह्य आचार नहीं कि पीछे कमंडल होंगे साथ में। अरे नहीं भाई, चौथे वाले की बाह्य आचार की बात चल रही है, वो तो छठे सातवें वाले की बात है। देखो, क्षयोपशम आदि लब्धियों तथा चतुर्थ गुणस्थान के योग्य बाह्य आचार से संपन्न होने पर, बाह्य आचार कौन सा होता है बेटा? बाह्य आचार मतलब, बाह्य आचार मतलब कैरी वाला के, नींबू का आचार के, मिर्च का आचार, काय का आचार, बाह्य आचार। आचार मतलब आचरण, आचार मतलब आचरण, और बाह्य आचार मतलब बाहरी आचरण। बाहरी आचरण मतलब दिखने वाला, बाहरी आचरण मतलब दूसरे को देख करके पता लगे ऐसा आचरण, वो है बाह्य आचरण। आपका बाह्य आचरण कैसा है? रात्रि भोजन के त्यागी हैं, बाहर में मोटे मोटे पाप से बचे हुए हैं सबसे। बाह्य आचरण ऐसा है जो सदाचार में जीवन है। अपना जीवन सदाचारी है कि नहीं है? तो सदाचारी जीवन है। तो कैसे सदा बाह्य में है, अंदर में सत स्वरूप आत्मा में आचरण ना हो तो सदाचार किस बात का? सत आचार। सदाचार वाला पाठ पढ़ा था हमने। ये सब पुरानी बातें हैं, साल भर पुरानी बातें हो गई। सद आचार, सत माने सत्ता, सत द्रव्य लक्षणम, सत वस्तु का लक्षण है। सत आचार, सत स्वरूपी आत्मा की खबर पूर्वक जो हो वो है सदाचार। जिसे अपनी सत्ता की खबर नहीं हो, क्या काय का सदाचार है, क्या दम है उसमें? आत्मा में लीनता ही वास्तव में सदाचार है। असली सदाचार तो वही है, लेकिन उस सदाचार के होने पर जो बाहर में आचरण दिखाई देता है वो बाह्य सदाचार है। सब बाह्य शब्द क्यों लगाया है इन्होंने सदाचार के पहले? बाह्य आचार तो अंतरंग आचार और कुछ होता है क्या? हाँ होता है ना। यहाँ भी दो तरह के आचार हैं, एक बाह्य आचार, एक अंतरंग आचार। बाह्य आचार दिखने वाला, अंतरंग आचार नहीं दिखने वाला। ठीक है ना? देखो, क्षयोपशम आदि लब्धियों, एक एक शब्द कितना मार्मिक है, कितनी सदी हुई भाषा लिखी है। जो जीव या जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्षयोपशम आदि लब्धियों, क्षयोपशम आदि लब्धियों तथा चतुर्थ गुणस्थान के योग्य बाह्य आचार से संपन्न होने पर स्वपुरुषार्थ द्वारा, स्वपुरुषार्थ द्वारा मतलब स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब कौन सी गाथा प्रवचन सार की? 16वीं गाथा। भाई क्या करूं, आप लोगों को याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और वो कैसे याद कराऊं कि बार बार में यदि वो बातें याद नहीं दिलाऊं तो कैसे याद रहेगी? प्रवचन सार की गाथा नंबर 16 है। उस 16वीं गाथा में क्या चीज का वर्णन है? स्वयंभू। स्वयंभू माने मैं ही मेरा करता धरता, स्वयंभू माने षटकारक, स्वयंभू माने काम स्वपुरुषार्थ से ही होता है। स्वयंभू माने पर की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? स्वपुरुषार्थ द्वारा
स्वभाव सन्मुख होने पर आत्मानुभूति पूर्वक होती है। क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? कैसे होती है साहब? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? तो कहा क्षयोपशम आदि लब्धियों। ठीक, क्षयोपशम आदि लब्धियां क्या चीज है? लब्धियां कितनी होती है? लब्धियां कितनी होती है? 5 लब्धियां हैं। 5 लब्धियों के नाम क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। भूल जाते हैं क्या? हाँ, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, इन लब्धियों की खूब चर्चा की मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते समय। क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। क्षयोपशम किसका नाम है? क्षयोपशम लब्धि, उस सम्यक दर्शन वाला क्षयोपशम सम्यक दर्शन नहीं, क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? कि इतने ज्ञान की योग्यता की बात को समझ सके तो क्षयोपशम लब्धि है। सैनी पंचेंद्रिय। क्षयोपशम तो पहले गुणस्थान से असैनी पंचेंद्रिय तक में भी है क्षयोपशम, लेकिन क्षयोपशम लब्धि नहीं है। विचारों को कितना भी उपदेश दो, सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। तो क्षयोपशम लब्धि क्या होती है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता में क्षयोपशम लब्धि सर्वप्रथम है। 5 होंगी लब्धियां ऐसी। 5 में जब 5वीं क्रॉस होगी तो सम्यक दर्शन होगा। 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। तो क्षयोपशम किसे? क्षयोपशम और विशुद्धि में क्या फर्क है? एक बहुत सुंदर वाक्य हम हमेशा कहा करते थे, बोलो बोलो रविंद्र भैया। क्षयोपशम के बिना समझ में नहीं आएगा और विशुद्धि के बिना समझ में नहीं आएगा। क्या था? क्षयोपशम के बिना समझ में नहीं आएगा और विशुद्धि के बिना समझने नहीं आएगा। क्या समझने आया है तो बिना विशुद्धि के नहीं आया है। तो समझने कौन आएगा? एक को हमने बहुत कह रहे हैं यार चला करो सुनने, अरे यार तुम जाया करो, विशुद्धि नहीं है तो समझने कैसे आएगा? विशुद्धि की पात्रता क्या है? समझने आया है, इसका मतलब कषाय की मंदता हुए बिना समझ में नहीं, समझने के लिए नहीं आ सकता। तो कषाय की मंदता ये विशुद्धि है। समझने के लिए आए और समझ में आने की योग्यता वो क्षयोपशम है। अब ये 2 चीजें तो मिल गई हमारे को उदय से। क्षयोपशम कैसे मिल गया? ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से हो गई ऐसी स्थिति, ये सब बातें समझ में आने लग गई। सैनी पंचेंद्रिय हो गया। चारित्र मोहनी कर्म के मंद उदय से विशुद्धि हो गई तो सुनने के लिए भी आ गए। अब तीसरा नंबर है देशना, उपदेश। सम्यक तत्वों का उपदेश सुने। नंबर 3, पहला क्षयोपशम चाहिए, फिर विशुद्धि चाहिए। क्षयोपशम तो था, जन्म से ही था क्षयोपशम तो, लेकिन विशुद्धि नहीं थी। कई बार कहते थे लोग चलो चलो सुनने के लिए, अरे नहीं यार क्या करेंगे। फिर क्या हुआ, एक दिन दुकान में आग लग गई तो फिर उन्होंने समझाया भैया सता का उदय, तुमसे कहते तुम चलो देखो थोड़ा शांति मिलेगी, तुम चलो। तो फिर थोड़ी विशुद्धि हुई तो सुनने आना चालू कर दी। क्षयोपशम विशुद्धि, फिर सुनने आए तो सुना के नहीं सुना। वीतरागी तत्व ज्ञान की चर्चा, वेद विज्ञान की चर्चाओं को सुनना, यह है देशना लब्धि। सुन करके स्वीकार करना, ये देशना लब्धि। फिर सुनने तक तो देशना लब्धि हो गई, इसमें भी पुण्य का उदय। सुनना नसीब नहीं हुए क्या? कितने लोग हैं जिनको दर्शन नसीब नहीं होते। जो लोग दर्शन नहीं करते, जिनको दर्शन करने का चांस नहीं मिलता, आस पड़ोस में यदि आपको ऐसे लोग दिखते हो, प्रेरणा दिया करें, कहा करें बार बार। जैन कुल में जन्म लेकर के भी यदि जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं करते हैं तो आपसे बड़े अभागे कोई दूसरे नहीं है। लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, अरबों की संपदा हो,
दर्शन करने का चांस नहीं मिल रहा है, अभागा है, अभागा। क्या नसीब नहीं होते भाई साहब, ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर के जन्म ले लेता है। मैंने बताया था कि नैरोबी से आने के बाद में आपको 53 देशों में एक मंदिर, 53 कंट्रीज में, 53 शहर नहीं कह रहा हूं मैं, इतने देश हैं अफ्रीका के, उन जैसे एशिया के सारे देश हैं ना, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, ये सारे जितने देश हैं, बांग्लादेश है, ये सब एशिया के अंदर देश हैं सारे, इन सब देशों में एक ही मंदिर हो। क्या बात कर रहे हो आप? 53 कंट्रीज में एक मंदिर नैरोबी में, तो कहीं जैन नहीं रहते होंगे कहीं भी? क्या बात कर रहे हो, कितने जैन हैं पैसा कमाने के लिए गए हुए हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं बस रहे हैं, दर्शन करना भाग्य में नहीं है। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं सद्भाग्य के बिना अभी दर्शन तो मिल गए, उससे ज़्यादा भाग्य किनका? जिनको ये सुनने का चांस मिले। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 17 नंबर पेज पर कहते हैं, भली होनहार है जिसको ये जिन वचन सुनने का अवसर मिला है। भली होनहार है, बहुत भाग्यशाली है। जिन मंदिर में यहाँ सुनने के लिए आकर के बैठा है, भाग्यशाली है। अरे भाई साहब, सुनने को नसीब नहीं होता, सुनने को नहीं मिलता, न मालूम कितने कितने जन्म मनुष्यों के बिता देंगे तो कान में ये बात नहीं पड़ेगी। ये सुनने का चांस मिला, भली होनहार है, देशना लब्धि तो मिल गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। क्षयोक्षम विशुद्धि देशना तो हो गई, अब क्या है? जो बातें भेद विज्ञान की सुनी है, जो बातें सुनी है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। जो बातें सुनी है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। जो बातें सुनी है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जो बातें हमने सुनी है, उन बातों का गहन चिंतन मंथन घोलन चले, वो है प्रायोग्य लब्धि। चौथी, क्षयोक्षम विशुद्धि देशना, फिर है प्रायोग्य। अब बोली ये बस यहीं तक बुद्धिपूर्वक काम है तुम्हारा। उसके बाद जब लेवल कुछ विशिष्ट प्रकार का बढ़ता है तो अंदर में कर्मों में जो उथल पुथल और जो भी परिस्थितियां बनती है वो करण लब्धि का काल है। एक बार जो व्यक्ति करण लब्धि में आ गया वो कुछ सेकंडों के अंदर अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। इसलिए यहाँ क्या कही? 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्षयोक्षम आदि लब्धियों, क्षयोक्षम आदि लब्धियों मतलब कितनी लब्धियां? 5, तथा चतुर्थ गुणस्थान की योग्य बाह्य आचरण, ये ऐसा तो हो, लब्धियां भी हो और बाह्य आचरण से संपन्न भी हो। इतना होने पर स्वपुरुषार्थ द्वारा स्वभाव सन्मुख होने पर आत्मानुभूति होती है, आत्मानुभूति पूर्वक होती है, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। विधि बताइए, सम्यक दर्शन माने चौथा गुणस्थान। देखो लेकिन चौथे गुणस्थान को सम्यक दर्शन नहीं कहना चाहिए, अपन मोटा मोटा कह देते हैं बोलचाल की भाषा में, सम्यक दर्शन माने चौथा गुणस्थान। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने कहा सम्यक दर्शन तो आदि दीपक है भाई। इसका मतलब सम्यक दर्शन तो सब गुणस्थानों में है, ऊपर के सारे गुणस्थानों में सम्यक दर्शन है, तो फिर क्या लगाना? अविरत सम्यक, अविरत सम्यक, व्रत नहीं। देखो अर्थात करके आगे बढ़ो। अर्थात वह अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप समझता है कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, अन्य सब ज्ञेय हैं। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञेय मतलब जानने में आने वाले। तो मैं कौन हूँ? ज्ञाता हूँ या ज्ञेय हूँ? मैं ज्ञाता, और जगत के सारे पदार्थ ज्ञेय हैं। पर के साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर क्या करें? आज ही घर छोड़ के निकल जाएं? अरे संबंध है नहीं, इस बात को पहले यहाँ बैठाओ, यहाँ समझ में आ रही है क्या बात?
अरे साहब आप भी तो समझा रहे हो पर के साथ कोई संबंध नहीं है, तो फिर हमारा पत्नी परिवार बच्चों के साथ में कोई संबंध नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर आज ही निकल जाते हैं। ये सुन, निकलने का नाम संबंध तोड़ना थोड़ी ने, संबंध है नहीं, पहले इस बात को स्वीकार कर, इनके बीच में रहता हुआ। जब ये अंदर से स्वीकृत होती है बात, जब ये श्रद्धा का विषय बनती है, फिर बाद में वो भूमिका अनुसार जब भूमिका बढ़ेगी तो फिर छूटेगा नहीं, है नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अनेक प्रकार के विकारी भाव जो पर्याय में होते हैं वे मेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि एवं लीनता करते ही वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होते विकारी भाव। इस श्रद्धा के लेवल की बातें चल रही है सारी। इस प्रकार निर्णय पूर्वक दृष्टि स्वसन्मुख होकर निर्विकल्प आनंद रूप परिणति का साक्षात अनुभव करती है तथा निर्विकल्प अनुभव के छूट जाने पर भी, निर्विकल्प अनुभव के छूट जाने पर भी मिथ्यात्व एवं अनंतानुबंधी कषायों के अभाव स्वरूप आत्मा की शुद्ध परिणति निरंतर बनी रहती है। उसको अविरत सम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुणस्थान कहते हैं। अभी तो अपन ने पढ़ा है, कल इसके संदर्भ में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अटेंडेंस बराबर होनी चाहिए। आपने गैप किया क्या तो समझ लो सब काला हो जाएगा, क्या धुल जाएगा सब, तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए बराबर सारी बातों को समझें बराबर समय से आकर के, और सबके जीवन में ऐसा सम्यक दर्शन होवे, बाह्य आचार का बुद्धिपूर्वक पालन करें, सबके जीवन में ऐसी अवस्था हो, इस भावना से बात को यहीं